हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नेटवर्क भारत सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनपी मैथ्स हब पे। इसी तरह से मेरे से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बच्चों में, स्टूडेंट्स में, एजुकेशनल ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। आज अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 का 5th पार्ट में लेके आया हूँ, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 5th का 7th, 8th और आगे के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a के होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। इसमें आपके लेफ्ट हैंड पार्ट जो है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको अपन लेके सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दें, क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, वो कोई डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है। तो हम इसी को लेके चलेंगे और हमारा इक्वेट करेंगे आरएचएस के साथ। इस साइन, यहां सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारी फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे हम यूज कर रहे हैं। यहां हमारा a की जगह साइन ए है और b की जगह आपका cos a के है। We will substitute a equals to sin a and b equals to cos a. In this term, a square sin square a 2 into a into b. It means sec a sin a into b is cos a plus b square cos a cosec square। ये जो आपने टर्म खोला है वो आइडेंटिटी इसके लिए लगाइए। सिमिलर सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड पार्ट। प्लस हियर a इक्वल्स टू cos a एंड b इक्वल्स टू sec a। सब्स्टिट्यूट हियर a स्क्वायर cos स्क्वायर a 2 इंटू a इंटू b cos a इंटू sec a प्लस b स्क्वायर इज sec स्क्वायर a। अब आप देखिए, ये हमारे पास दोनों टर्म में हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी टर्म्स को, क्योंकि आप देखिए ये सारे क्या हैं, प्लस में हैं, ये दोनों जो हैं फैक्टर टर्म्स, ये दोनों आपस में प्लस में हैं, तो हम साइन स्क्वायर ए के साथ हम cos स्क्वायर ए को रखें, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, सो दैट वी कैन यूज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लस cos स्क्वायर ए। हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा, प्लस यहां 2 इंटू साइन ए इंटू वी विल पुट cosec a इन टर्म ऑफ साइन। cosec को साइन के टर्म में आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। यहां तक कोई डाउट नहीं। प्लस cosec a, इसको हम वैसे ही रखेंगे, cos स्क्वायर a हम लिख चुके हैं, 2 इंटू cos a इंटू सिमिलर वी विल सब्स्टिट्यूट sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन cos a। cos का जो रेसिप्रोकल वो sec t इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए साइन ए न्यूमरेटर और साइन ए डिनोमिनेटर में ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। यहां साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, यहां पे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट अप्लाई करनी है। यहां देखिए आप ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 1 जा क्या बचा है? 2 बचा है। यहां cosec स्क्वायर ए, ये क्या है, cos a से cos a कैंसिल हो गया तो आपका 2 रिमेनिंग रहा, और ये है आपका sec स्क्वायर। अब अपने हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट, बिकॉज वी नो दैट फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन इस जगह आप पुट कर सकते हो 1, ये है आपका 2। ये देखिए आप
तो इसके लिए आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम यहां हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की, यहां हम थर्ड आइडेंटिटी, और यहां हम सेकेंड आइडेंटिटी। तो वी विल सब्स्टिट्यूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने 1 रखा, 2 रखा, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखा, ये आपका 2 है, और इस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर रखा। देन काउंट ऑल दिस टर्म्स, 1 plus 2 equals to 3 plus 1 4, 4 2 6 plus 1 7 plus tan square a plus cot square, and this is our RHS. Hence proved. हमारा जो 8th पार्ट है इसका, that is sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta. Similar in this question, right side part is already simplified, need not to solve. We will start with the LHS part. लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉमन आ रहा है। वी विल टाइप साइन थीटा इज कॉमन, साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में बन जा माइनस 2। यहां हम जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा की पावर 3 में से एक आपके कॉमन आ चुकी है, देन इट विल रिमेन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां भी देखिए आप दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, कॉस ऑफ थीटा। तो यहां बच गया आपका 2, डिवाइड किया तो 3 पावर में से एक कैंसिल आउट हो गई, कॉमन आ गई, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड बन जाए। और हम देख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट इज द राइट हैंड साइड। देन अपने को क्या है, हमारा राइट हैंड साइड ये टेन थीटा ये पार्ट आ चुका है, इट मींस ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। लेकिन वो कब कैंसिल आउट होगी, जब वो दिखने में दोनों एक जैसी हो। यहां ये साइन की टर्म में है जबकि ये क्या है, कॉस स्क्वायर की टर्म में है, ये दोनों सेम नहीं है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट को यूज करेंगे हम, जो क्या कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर मैं यहां पर केवल कॉस स्क्वायर थीटा का साइन की टर्म में बनाऊं तो वी विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको यहां पुट करना, कहां पे, इस जगह। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका 10 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये 10 बन चुका है, 2 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा विल बी सब्स्टिट्यूट बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी सारी टर्म मैंने वैसे ही रखी है, बस इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से सब्स्टिट्यूट किया है। आप अगर चाहो तो इस साइन स्क्वायर थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, दोनों से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 बन जा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट विल गिव यू टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 माइनस 1, 2 minus 1 equals to 1 minus this part is 2 sin square theta. यहां अपना स्क्वायर है, 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta cancel out, and the remaining term is tan theta, and that is our right hand side. Hence
फ्रूट। जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करें तो आप यहां पे साइड में उसको मेंशन करें, किस तरह से आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो हमेशा साइड में लिखते जाए। वीडियो को आप पॉज करके अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा। आगे भी इसी तरह से वीडियो में अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। हमारा इसका 9th क्वेश्चन जो है, 5th का 9th पार्ट, वो है cosec a minus sin a sec a minus cos of a equals to 1 upon tan a plus cot a। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cosec a को साइन की टर्म में लिखें तो आप 1 अपॉन साइन ऑफ ए लिख सकते हैं। वी नो दैट cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन माइनस ये आपका साइन ए। यहां सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए से रिप्लेस करेंगे। सेक को कॉस की टर्म में, कॉस ऑफ 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉस। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां इनका एलसीएम जो है वो साइन ऑफ ए आएगा। साइन ए का साइन ए में डिवाइड 1 जा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 का डिवाइड किसी भी टर्म में उतनी ही बार जाता है। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट कॉस ए और 1 में आपका एलसीएम कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए का डिवाइड कॉस ए में 1 जा माइनस 1 इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, 1 का डिवाइड कॉस में कॉस टाइम, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर। इसके बाद अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर आपका कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन और कॉस की जो वैल्यूज है वो उसके अपोजिट कॉस और साइन की टर्म में। तो इन दोनों को अपन यहां यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा और अपॉन में आपका साइन ए है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा, अपॉन आपका कॉस ऑफ थीटा है। यहां से देखिए आप साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, दो टर्म, दो पावर में से आपका एक पावर कम हो गया, तो आपका साइन थीटा रिमेनिंग रहा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कट हो जाएगा, एक टर्म बचेगी कॉस थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट आया है। सिमिलर वी विल सॉल्व द राइट हैंड पार्ट इक्वल्स टू, यहां आप 1 अपॉन इस टेन और कॉट में, क्योंकि अपना आंसर जो किसमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में, टेन थीटा की जगह टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा की जगह आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे वो फॉर्मूलेज हैं जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आ रहे हैं। तो टेन थीटा रिप्लेस बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एंड एलसीएम इज साइन थीटा कॉस थीटा। बोथ जब हम कॉस का डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इट विल गिव्स यू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का आपने डिवाइड किया तो यहां आया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी जगह मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट यूज कर ली, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस। अब मैं कुछ आपको एक थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल सिंपल टर्म है बता रहा हूं। जब हमारे पास इस तरह से कोई डिवाइड हो 3 पार्ट में, तो ध्यान ये रखना है ये हमारा न्यूमरेटर है a एंड दिस इज डिवाइड एंड द डिनोमिनेटर इज b प्लस c। तो रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर आपका वही रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लो और जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आपका बन जाएगा c अपॉन b। ये आपने रूल फॉलो कर दिया तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। सिमिलर मैंने भी ये रूल फॉलो किया। देखिए ये मेरा न्यूमरेटर था, ये मेरा डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बनाया और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1। तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखिए आपका LHS भी यही है, साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS भी यही है। तो आई कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th पार्ट। वन प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। यानी आपके इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और उसको इक्वल लेके आना है tan स्क्वायर a में। तो अपन यहां पे पार्ट दे देते हैं, पार्ट फर्स्ट सॉल्व कीजिए। अब यहां पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से आप यहां पे देखिए कौन सी काम आ रही है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर a equals to cosec square. We will use these two identities in this question. We will get 1 plus tan square a is equals to sec square a upon 1 plus cot a equals to cosec square a is equals to, we know that sec theta is equals to 1 upon cos theta and cosec theta is equals to 1 upon sin theta। ये आपको यहां पे यूज करना है। तो साइन सेक थीटा की जगह में 1 अपॉन कॉस, हमारा थीटा यहाँ पे a है, स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी अपन स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन स्क्वायर जो है वो पूरी टर्म का है, पूरी टर्म का स्क्वायर लगाएंगे। नीचे आपका दोनों में ही स्क्वायर है तो आपने पूरी टर्म का स्क्वायर लगा दिया। ये आप ये भी कह सकते हैं a अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी होल स्क्वायर। ये हमारा जो पावर ऑन एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है, दोनों में स्क्वायर है तो आप पुट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन साइन। आप यहाँ पे पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर करें या दोनों का अलग अलग स्क्वायर करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। यहां आप देखिए 1 अपॉन कॉस ए, इस डिवाइड को मैंने बना लिया मल्टीप्लाई और इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया और पूरे का स्क्वायर, एंड दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए
साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट थर्ड के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट, वन माइनस टेन की जगह हम tan ऑफ ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन, क्योंकि tan और कॉट तो आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये जो आपका यहां पे लिख लीजिए एक बार, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan की जगह आपने साइन ए अपॉन कॉस ए पुट किया, अपॉन कॉट की जगह 1 माइनस कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए पुट किया, और आपका कंप्लीट का स्क्वायर है। आगे यहां पे अपने को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपका कॉस ए आएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ऑफ ए माइनस कॉस का डिवाइड कॉस में 1 टाइम 1 इंटू साइन करेंगे तो हमारा साइन ऑफ ए, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। और नीचे देखिए आप, नीचे वाले टर्म में भी एलसीएम कौन आएगा, साइन ए आएगा। तो साइन ए इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए माइनस साइन का साइन में डिवाइड करेंगे 1 जा 1 इंटू कॉस ए कॉस इज इक्वल टू, यहां आप 1 2 3 4 ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, न्यूमरेटर इसको डिवाइड बनाया और नीचे वाले को आपने रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये देखिए आप, ये हमारी टर्म है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, इसको आपने इंटू बना दिया, और इसको टर्म को आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का आपका होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखिए आप, यहां इस टर्म में और इस टर्म में केवल एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो हम यहां पर माइनस लेंगे ताकि ये दोनों टर्म्स इक्वेट होकर के कैंसिल हो जाए। तो यहां आपने एक माइनस साइन कॉमन लिया, तो आपका आया है साइन ए माइनस कॉस। या आपने साइन कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव साइन था वो प्लस हो गया, और जो पॉजिटिव कॉस ऑफ ए था वो नेगेटिव हो गया, अपॉन कॉस ए, यहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, इनटू ये आपका सेम वही है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब ये दोनों जो टर्म है ये दोनों कैंसिल हो जाएगी क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए सेम। तो रिमेनिंग टर्म क्या बची, एक तो नेगेटिव साइन एंड साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan ए होल स्क्वायर, एंड माइनस साइन का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आया उसका भी आंसर आपका tan स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये वाला, ये भी आपका tan स्क्वायर है, और ये आपका थर्ड स्क्वायर जो पार्ट है ऑलरेडी tan स्क्वायर ए है। Then I can say part first is equals to part second equals to part third। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।